students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are spending a quality time with your family. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. In previous video, we have done exercise 3.6. In this session, we will learn exercise 3.7. In exercise 3.7, we will learn LCM and some word problems which are based on LCM and HCM. So let's start from LCM. हम LCM से start करते हैं. LCM means lowest common multiple. जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो हमें पिक करना है किन्हीं भी 2 नंबर्स का या मोर देन 2 नंबर्स का. जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज थी उनमें हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीखा था. तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही हमारा क्या होगा, LCM. क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं LCM को समझने के लिए. फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. जो गिवन नंबर्स है उनका आपको LCM निकालना है. नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और है, ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन LCMs. जो आप LCM निकालेंगे इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उनके अगर आप LCM निकालते हैं तो उसमें एक कुछ कॉमन प्रॉपर्टी नजर आएगी, वो बतानी है. और वो प्रॉपर्टी क्या है? इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस. जो LCM हमारा आया है क्या वो LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है हर केस में. तो हम क्या करते हैं, पहले हम LCM सॉल्व करते हैं. LCM सॉल्व करने के लिए हमारे पास नंबर दिए हैं पार्ट ए में 9 और 4. तो हम इसको कॉमन डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं. दोनों नंबर्स को एक साथ सॉल्व करने से 4 और 9. हमें यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेने चाहिए. तो 2 नंबर्स ले रहे हैं 4 और 9. हमने सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिया 2. हमने 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4. ये डिवाइड नहीं जा रहा ना तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे. 9 एज इट इज आ जाएगा. अगेन आई एम टेकिंग नंबर 2. 2 से ये तो डिवाइड होके 1 हो गया, 9 नहीं गया. इसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3. ये तो ऑलरेडी 1 हो गया क्योंकि हमें लास्ट में एंड तक डिवाइड करके आंसर क्या चाहिए सबका, 1, सभी नंबर्स का. 3 3 जा 9. अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1. अब हमारा LCM क्या होगा, जो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इन नंबर्स का, इनकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. तो इट मींस मेरा LCM क्या आया, 36. इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमने LCM ले लिया. अब नेक्स्ट हम B पार्ट पे आते हैं. B पार्ट में 2 नंबर्स की हैं, वो 2 नंबर्स हैं 12 और 5. इसको भी इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं. ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है LCM फाइंड आउट करने का. अब हमारे पास यहाँ एक इवन नंबर है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2. 2 से डिवाइड करेंगे, 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 5 एज इट इज रखा हमने. 12 हमारा डिवाइड होगा, 2 6 जा 12. अगेन हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं होगा, ये डिवाइड किया तो आंसर आया 3. अब हम कौन सा नंबर लेंगे, 3. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लेके चलते हैं. 3 को 3 से डिवाइड किया, 1. नेक्स्ट डिवाइड किया 5 से, 5 को 1, 5 को 5 से डिवाइड किया, आंसर 1. और ये ऑलरेडी 1 होके आ गया. यानी जो भी हम नंबर्स पिक करते हैं लास्ट एंड में आके वो 1 1 में कन्वर्ट हो जाने चाहिए. अब हम LCM में क्या करेंगे, जो भी हमने इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया है इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. क्लियर? ये क्वेश्चन तो सिंपल यहाँ था कि आप LCM निकालो. उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, पूछा गया था कि आपको ऑब्जर्व करना है. क्या चीज ऑब्जर्व होगी? अच्छा एक चीज देखो, हमें इस पार्ट में क्या दिया गया था, 4 और 9. LCM क्या आया, 36. तो अगर मैं 4 और 9 की मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 इंटू 9, 4 9 जा 36. यानी जो मेरी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है वही मेरा क्या आया, LCM. चलो B पार्ट पे आते हैं.
12 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60, यही क्या आया था मेरा एलसीएम। तो इट मींस हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, इज द एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। हमने जो भी ए और बी पार्ट लिए हैं उनमें तो ये चीज क्या आई है, यही सेम चीज आई है कि कोई भी जो नंबर्स हम ले रहे हैं, टू नंबर्स, उनका एलसीएम क्या आ रहा है, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो यस, एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, यानी पार्ट ए में भी यही चीज है और पार्ट बी में भी यही चीज है कि हमें जो गिवन नंबर्स है उनका प्रोडक्ट हमारे एलसीएम के इक्वल आ रहा है। तो इसी तरीके से आप सी और डी इस क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्व करके देखना, क्या यही चीज आती है कि गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू स्टूडेंट्स, हम इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर वो है 11। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जो नंबर्स गिवन है उनके एलसीएम निकालने हैं। इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। अगर आप जो एलसीएम निकालते हो उसके बाद जो एक नंबर है दूसरे नंबर का फैक्टर है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करके बतानी है। क्या ये चीज पॉसिबल है? लेट्स चेक। तो हमें जो ए पार्ट है वो गिवन है 5 एंड 20। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 किस मेथड से, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 5 एंड 20। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर, तो हम इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 5 नहीं जाएगा, ये जाएगा, क्या आएगा 10। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 5 तो नहीं जाएगा, 10 जाएगा 5 टाइम्स। फिर हम 5 से करेंगे, डिवाइड होके फिनिश होके सब 1 डिजिट बन गए। अब हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हम इनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। क्लियर? ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पे जाते हैं एक बार। बी है मेरे पास 6 एंड 18। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 18। ठीक है, अब हमें प्रीवियस मेथड जो यूज कर रहे थे हम वही यूज करेंगे 6 और 18 के लिए। क्लियर? ये दोनों ही नंबर्स मेरे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। 2 से डिवाइड करें हम, 2, ये गया, 6 जाएगा 3 टाइम्स में, 18 जाएगा 9 टाइम्स में। अब मेरे पास कोई भी इवन नंबर्स नहीं है, 3 एंड 9 आर ऑड नंबर्स, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन वी विल डिवाइड बाय 3। क्लियर? कन्वर्ट हो गए ए 1 1 में, यानी जो भी कंपोजिट नंबर है लास्ट में हमें उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना होता है ना, तो ये लास्ट डिवाइड करके हमारा आंसर आया 1। अब हम इसका एलसीएम देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब मेरा एलसीएम क्या आया, 18। अब क्वेश्चन में एक चीज थी, इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। अब उस बात पे आते हैं, हमारा एलसीएम आया फर्स्ट के ए पार्ट में 20, बी पार्ट में 18। ठीक है, जब मेरे पास 20 एलसीएम आया, जो मेरा एक नंबर 5 दे रखा है, क्या 5 20 का एक फैक्टर है? क्या 5 20 का एक फैक्टर है? यस, 25 की टेबल में आता है ना, 4 टाइम्स आता है, तो 5 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया 20 का। सिमिलरली 6 एंड 18 में हमारा एलसीएम आया 18। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम है 18, उसका एक फैक्टर 6 यहाँ पे गिवन है, तो यानी फर्स्ट नंबर हमने 18 लिया था ना, एक नंबर क्वेश्चन में हमें 18 दिया हुआ है, यानी 18 का जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, 6। सिमिलरली 20 का जो हमारा फैक्टर है 5 है ना, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर दोनों ही पार्ट्स में दिया हुआ है। क्लियर? I hope you got the question number 10 and 11 and you can do easily remaining parts of question number 10 and 11. Students, in next video I will meet you with new some questions of exercise 3.7.
I hope you like the video. If you have any doubt, any query, you can contact me. Thanks for watching the video.